सरकार में चलो फिर बाहर ही जाते हैं, ठीक है। आज हमारी पार्टी ने यहाँ हाँ महकमा हो, लोगों को तंग किया जाता है। 8 साल की जिंदगी से जो भी कोई देखिए बिजली का जो अभी यहाँ पर जो हालत है, हमारे यहाँ पे गैस की शॉर्टेज है, बिजली का है। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में बहरान पड़ा हुआ, हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे खसूसी तौर पे जो शहर के अंदर जो इस टाइम कंडीशंस बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैस की शॉर्टेज है, जो आप जैसा आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे सारा सिस्टम एक डिस्टर्ब है। बट यहाँ देखिए, आपने कल देखा होगा 2 दिन पहले उमर साहब की बाइट देखी होगी, कितने एरोगेंस से उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उसे ये चीज़ शोभा नहीं देती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इस वक्त जो बिजली का मसला है, गैस का मसला, बिजली कटेलमेंट्स है, अनशेड्यूल कटेलमेंट्स है, उसके बाद गैस की शॉर्टेज है। लोगों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि खुद आकर के आगे आए और ये बताए यहाँ पे कि गैस की शॉर्टेज है तो हम आपको इलेक्ट्रिक कुछ यूनिट्स फ्री दे देते हैं, या इस टाइम कटेलमेंट ना हो, क्योंकि खाना पकाने का सिस्टम, कोई भी जो इमरजेंसी एसेंशियल्स है हमारे यहाँ तक इस टाइम पूरी तरह से मुहैया नहीं हो रही है, दस्तयाब नहीं हो पा रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बजाय इसके कि आप इसको सपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को आकर के सराहते, कि उनको बोलते कि एक पैनिक ना करें, आप मैसेज देते थे। आप आए बहुत एरोगेंटली, आपने ये चीज़ का, हमने इसलिए वोट नहीं किया था उमर साहब को कि आकर के 51 MLAs उनको यहाँ दिए, और उसके बाद आकर के वो लोगों को एक टाइम वो भूल गए जब उन्होंने ट्यूब मांगी थी गांधरबल से। आज वही वो टोपी का लेकर के आज वो डंडा दिखा रहे हैं हमें। ये नहीं कि सरकार को ये बोले कि बिजली के कुछ यूनिट्स आपको फ्री दिए जाए, बिजली के आपको कंसेशन दिया जाए, और इस टाइम बिजली एटलीस्ट कम से कम कटना नहीं चाहिए था जब तक ये जो है प्रॉब्लम दूर ना हो जाती। मिट्टी के तेल की बात उन्होंने कहा था हम कुछ लीटर्स हमने जो है दोबारा से, लेकिन आप ग्राउंड में अगर देखेंगे कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आप उन घरों में जाइए जहां पर दिन में 50 रुपये जाकर के गैस का सिस्टम कुछ भी नहीं है, जो 50 रुपये 100 रुपये दिन को कमाते हैं, उनका रोजगार लेकर के मार्केट का अगर आप देखेंगे सारा मार्केट बंद पड़ा हुआ है, मार्केट की कंडीशन खराब है, बिजनेस सारा ठप है, लेकिन कंडीशंस कहीं पे भी ये जो नहीं हो रहा है ये चीज़ें। लोग इस टाइम मर रहे हैं बेचारे, लोगों के पास तो आवाज़ भी नहीं जा रही है, लोगों का तो हाल ख़राब है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप खुद देखिए लोग कहाँ पे, बिजनेस कम्युनिटी ड्रॉप है, बिल्कुल मुलाजिम वगैरह है वो जा रहे हैं, मजबूरी है। अदरवाइज उनके घरों में भी आप देखिए गैस, इंडिया के अंदर भी 2 लोग मर गए हैं गैस सिलेंडर्स के लिए, क्यों मर करके। 75 साल का होशियारपुर में एक मरा, एक यूपी में एक बंदा मरा। आप कश्मीर में चाह रही उमर सरकार की यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो जाए, और गैस के लिए कह रहे हैं शॉर्टेज नहीं है, तो अगर शॉर्टेज नहीं है तो सिलेंडर क्यों नहीं मुहैया हो रहे। देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं भी बाहर जाने के लिए, लेकिन जैसा कि आप खुद देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पे रोका हुआ हमें हमारे कुछ लोग अभी भी बाहर है जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाह, हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं, हम सेक्रेटरी तक जाना चाहते हैं, बट ये कंडीशंस आपके सामने है कि अब यहाँ पे तो आप नाम की डेमोक्रेसी वगैरह है, तो बाहर तो जाने की, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें इजाज़त नहीं है। देखिए जिस हिसाब से जो एरोगेंस है तो असर उनका मुझे लग नहीं रहा है पड़ने का, लेकिन हमारे को हम उनका असर पड़े ना पड़े, हम उस चीज़ को देखे बिना हम ये चाहते हैं ना कि हम लोग अपनी आवाज़ लोगों की आवाज़ के साथ मिला के हम लोगों की आवाज़ सामने पेश करें। हमें नहीं पता वैसे सरकार पे कितना असर पड़ता है। उमर साहब तो वैसे घूमने फिरने में बिजी हैं और वो एरोगेंस और डंडा लेकर घूम रहे हैं, तो जब डंडा किसी के हाथ में तो आम मजलूम आवाज़ की नहीं, उन तक कानून तक नहीं पहुँचती है। उसी लिए हम लोग इस शोर शराबे के साथ बहुत पीसफुली हम लोग निकले थे धरना करने के लिए, बट उसके लिए भी पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली हमें रोक लिया है। उमर सरकार के देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ